हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मोड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी आज 18वीं क्लास है। उसमें हम पढ़ रहे थे भिन्न, और भिन्न में आज हम क्या पढ़ेंगे, आरोही और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने भिन्न टॉपिक को कई वीडियो में कवर किया है और ये आज इसका लास्ट पार्ट है। जिन्होंने पहले के पार्ट या पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसके अन्य पार्ट देख सकते हैं। ये आज अंतिम पार्ट रहेगा, आरोही और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, आपको दो नाम मिले इसमें, एक आरोही और एक अवरोही क्रम। तो पहले मेरे को ये बताइए, आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है? पहले तो प्रश्न ये बनेगा। दूसरा ये कि ये काम क्या आते हैं। तो देखिए, हमने कल के वीडियो में क्या सीखा, हमने पढ़ा कि दो भिन्न के रूप में संख्याएं हैं, उनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे वही, लेकिन क्वेश्चन क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन मिलेगा वो देखिए। आप केवल आपको कह दिया 1/2, 1/3 और 1/, मैंने मान लिया, चलिए 1/4 लिख लेता हूँ एक बार। 1/4 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यानी क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1/4 को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये चीज समझने से पहले हमें आरोही और अवरोही क्रम को सीखना होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सीखना होगा। जैसे अब इंग्लिश में तो आप देख रहे हो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है इंग्लिश में तो कि इसमें होगा क्या, लेकिन हिंदी में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। हम पहले पढ़ेंगे आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। ये इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले एक संख्या मिलेगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, तो हर संख्या क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या होगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, ये चलेगा छोटी से बड़ी की ओर। बोलिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम का नाम, दूसरा नाम है बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया कि हर संख्या वो बढ़ रही है, जैसे 1, 5, 7, 9 वो बढ़ रही है, तो वो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। और बढ़ते हुए क्रम में दूसरी भाषा में अपन बोले तो वो छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। इसी प्रकार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, ये है घटता क्रम, घटता क्रम। अब घटते क्रम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी तो बड़े से छोटे की ओर। बोलिए। यानी एक है आरोही, एक है अवरोही। अब देखिए, यदि इसको इंग्लिश में समझे तो हमें बहुत आसानी है। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर जा रहा है, यानी अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस नाम को पकड़िए, डिसेंडिंग का मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया, यहां पर संख्या बड़ी है, यहां पर संख्या क्या हो गई, छोटी, तो ये बड़े से छोटे की ओर। और असेंडिंग का मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो संख्या छोटे से बड़े की ओर। ये तो है आपको सीखने की। इसमें एक ट्रिक और है। अब ट्रिक क्या है, केवल हम नामों को ही पकड़ेंगे। देख ले, ध्यान से देखना। यदि आपको ऐसे याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। यानी सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आएगी, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम क्या है, घटता क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी, बड़ी, फिर छोटी, 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 ऐसे आएगी। अब यदि आपको ये दोनों ही चीज याद नहीं रहे, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग है, हमने एक बार पढ़ लिया, ये आपके 5th क्लास में भी है और 8वीं तक चलती है ये।
तो हमने एक बार इसको पढ़ लिया, ठीक है, फिर हमने 3 महीने तक इसको पढ़ा ही नहीं, तो क्या हमें याद रहेगा? फिर हम ये कहेंगे कि सर या तो बढ़ता होगा या घटता क्रम होगा, क्रम तो एक होगा। आरोही और अवरोही में हमें इतना पता है कि या तो बढ़ता हुआ क्रम आएगा या फिर घटता हुआ क्रम आएगा। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद करने का देखिए एक ही तरीका, मैंने जिस तरह याद किया आपको यदि अच्छा लगे तो वैसे याद कर लेना। ये है आरोही और ये है अवरोही, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने अक्षर है? आ रो ही, यानी 3 अक्षर है इसमें। इसमें देखिए ए व रो ही, यानी 4 अक्षर है, ठीक है। तो इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, यानी ये संख्या तो है छोटी और ये संख्या क्या है, यानी ये अक्षर तो क्या है? छोटे, और ये अक्षर क्या है? बड़े। या फिर ये नाम क्या है? छोटा नाम है, और ये नाम क्या है? बड़ा। अब छोटा नाम है तो वो छोटे से बड़े की ओर जाएगा, और ये बड़ा नाम है तो ये बड़े से छोटे की ओर जाएगा। बोलिए, मैंने जब छोटी क्लासों में मेरे समझ में नहीं आया तब मैंने इसको ऐसे ही किया, कह रही आरोही है, आरोही में 3 अक्षर है तो इसको 3 लिख दिया, अवरोही में 4 है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। कंफ्यूज क्या होगा कि छोटे से बड़े की ओर जाएं या बड़े से छोटे की ओर जाएं। तो आरोही और अवरोही, छोटा नाम कौन सा है? आरोही, तो ये छोटे से बड़े की ओर जाएगा। अवरोही, तो इन दोनों में बड़ा नाम ये है तो ये बड़े से छोटे की ओर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? देखिए दोबारा बता देता हूँ, हम आज पढ़ेंगे भिन्न। तो भिन्न होता क्या है? अंश और हर, ठीक है। अब इसमें हम आरोही और अवरोही क्रम पढ़ेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि इंग्लिश में समझें तो डिसेंडिंग का मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है, डिसेंडिंग, तो वो तो इंग्लिश मीडियम वाले सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है हिंदी वालों के कि सर आरोही और अवरोही, हमें ये तो पता है कि सर संख्या क्या है तो छोटे से बड़े की जाएगी या बड़े से छोटे की ओर जाएगी, लेकिन अब कौन सा छोटा क्रम होगा कौन सा बड़ा क्रम होगा ये हमें कंफ्यूज रहता है, और एक बार याद करने पे याद होगा नहीं। तो इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई। तो क्या होता है? एक तो होता है आरोही क्रम, एक है अवरोही क्रम। आरोही में दोनों शब्द है, एक आरोही शब्द है एक अवरोही शब्द है। दोनों में छोटा शब्द कौन सा है? सर आरोही। तो इसमें क्या बनेगा? छोटे से बड़े की ओर। और दोनों में बड़ा शब्द कौन सा है? सर अवरोही बड़ा है, तो इसमें क्या बनेगा? बड़े से छोटे की ओर। बोलिए, ये छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर जाएगा, ये बड़ा है तो ये बड़े से छोटे की ओर जाएगा। मैं ये मानता हूं कि मैंने ये चीज आपको क्लियर करवा दी। छोटा नाम तो वो छोटे से बड़े की ओर, बड़ा नाम तो वो बड़े से छोटे की ओर। बोलिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें पूछा है आरोही क्रम बताइए। कौन सा क्रम बताना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? मैं लिख देता हूं आरोही क्रम। आरोही क्रम, अब ये क्रम कौन सा होगा ये बताओ? तो क्रम तो 2 ही मिलेंगे, या तो आरोही मिलेगा या अवरोही मिलेगा। तो छोटा कौन है? आरोही है या अवरोही है? बोलिए। तो आप कहोगे सर आरोही है वो छोटा है, इसका मतलब ये छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, छोटे से बड़े की ओर। बोलिए, अब याद हो जाएगा? जी सर। अब हमें क्या करना है? हमें 3% ये 3 संख्याएं दे रखी है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? 3 अक्षर है तो ये छोटे से बड़े की ओर जाएगा। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, ये क्रम हो गया। अब इन तीनों में छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाइए। तो इन तीनों में छोटी कौन है बड़ी कौन है? ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हमने केवल पढ़ा क्या नया? आरोही और अवरोही क्रम। ये चीज़ आपको बता रखी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। केवल इसको आज इस रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले साथ में सीख लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 ये लिखा। हमें क्या करना है? इनमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि जो आपका हर है या जो डिनोमिनेटर है, इन तीनों का समान करो, यानी जो नीचे की संख्या है तीनों को बराबर कीजिए। तो तीनों को बराबर करने का एक ही तरीका है, इसको रख लो। अब ये 2 संख्या बच गई, इनके दोनों के नीचे क्या क्या है? एक तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 को गुणा किया कितना बना? 12।
तो इसको 12 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, और 12 से 12 वापस कट जाएगा, बनेगा वही, कोई दिक्कत नहीं सर, कोमा लगाया। अब इसकी बारी, तो अब क्या करोगे, जो बच गई संख्या और ये बच गई संख्या, इन दोनों का गुणा इससे करवा दो। तो 2 4 को गुणा किया 8, तो 8/8। तीसरी ये संख्या तो बच गई कौन सी, ये दोनों संख्याएं, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 6 को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो अब ऊपर नीचे गुणा करवाइए, तो 12 और बटे में 24, 8 बटे में 24 और 6 बटे में 24। बोलिए, हर समान हो गया, 24 24 और 24। अब जो अंश में बड़ी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए हमें क्रम कौन सा लिखना है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी ये वाली, और सबसे छोटी ये वाली। अब आपको क्रम कौन सा लिखना है, आरोही क्रम लगाना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही में कितने अक्षर हैं, 3, अवरोही में कितने हैं, 4। तो हमें क्रम कौन सा बताना है, 3 वाला। तो 3 क्या है, छोटा, तो छोटे से बड़े की ओर। तो छोटा, सबसे छोटा कौन है, ये, तो 6/24। अब ये 6/24 कौन सी संख्या बनी, 1/4 ही तो बनी, तो 1/4, फिर 1/3 और फिर 1/2। इसका मतलब सबसे बड़ी ये संख्या है, उसके बाद में ये संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है। बोलिए, छोटे से बड़े की ओर चले थे, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। बोलिए, कंसेप्ट समझ में आया। देखिए फिर भी आरोही और अवरोही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको 2 क्रम पूछेगा, पहला क्रम आरोही, दूसरा क्रम अवरोही। पहला क्रम क्या पूछेगा, वो आरोही, दूसरा क्या पूछेगा, अवरोही। इसमें कितने अक्षर हैं, 3, इसमें कितने अक्षर हैं, 4। तो दोनों में नाम कौन सा बड़ा है, ये देख लो, नाम तो ये बड़ा है ये नाम बड़ा। आरोही और अवरोही में नाम कौन सा बड़ा है, सर अवरोही नाम बड़ा है, तो ये अवरोही क्या करेगा, बड़े से छोटे की ओर चलेगा। एक याद हो गया, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जब अवरोही बड़े से छोटे की ओर चलेगा, तो आरोही छोटे से बड़े की ओर, तो छोटे से बड़े की ओर। अभी यदि इस क्वेश्चन को पूछ ले कि अवरोही क्रम में बताओ, ये आरोही क्रम हो गया। अब आपको पूछ लिया अवरोही क्रम बताओ, साथ में कर लेते हैं अवरोही क्रम। तो ये पहला क्रम हो गया आरोही, और अब ये दूसरा क्रम हो गया अवरोही, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अब बोलिए, अवरोही क्रम में नाम कौन सा बड़ा है, आरोही बड़ा है या अवरोही बड़ा है, सर अवरोही बड़ा नाम है, तो ये बड़े से छोटे की ओर जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1/2, तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में 1/3, उसके बाद में 1/4, यानी ये बड़े से छोटे की ओर। ये लीजिए, संख्या तो ये बड़ी होगी तो बड़े का चिन्ह तो आएगा, लेकिन ये क्रम बन गया, ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। बोलिए, कोई समस्या? यदि अब भी समस्या हो तो हो सकता है आप समस्या से ग्रसित हो, ये ध्यान रखना। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत कहीं ना कहीं आप में है, या तो आपने पुरानी वीडियो देखी नहीं, या फिर आप जो देख रहे हो बस हंसी मजाक में ले रहे हो और समझ रहे नहीं हो। तो मैं पहले कह रहा हूँ, यदि आप केवल किसी गाने की या किसी फिल्म के हिसाब से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि यहाँ पे आके आप कोई भी क्लास देखो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ। पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो आप साथ में लिख दीजिए। तभी मैंने ये बोर्ड काम में लिया, कारण कि मैं जो लिखूँगा तो आपके पास भी टाइम रहेगा उसे लिखने का। मैं उतारूँगा, जो भी उतारूँगा तो आपके पास भी टाइम रहेगा कि मैं भी साथ में उतार लूँ। तो जैसे यदि 35 मिनट की वीडियो यदि बनती है, हाईएस्ट 35, इससे ज़्यादा नहीं बनाता मैं, कभी कभी बन जाती है। तो जब मैं 35 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो आप 35 मिनट में एक साथ अपने मेरे साथ साथ आप ये काम कर सकते हो। एक्स्ट्रा मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैं साथ में लिखता हूँ तो आप भी साथ में लिखने लग जाते हो, और मैं बोल बोल के लिखता हूँ तो आप आराम से लिख सकते हो। अब देखिए, हम दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे, आरोही और अवरोही। मिटा दूँ इसको, छोटे से बड़े की ओर। अब ये तो आपको याद हो ही जाएगा।
आ जाओ। संख्या लिखें। मैंने लिखा 3/4, 4/5 और 5/6। 3 संख्या दे रखी है। अब देखिए आरोही और अवरोही क्रम में आपको कम से कम 3 संख्या तो देगा ही देगा वो, अन्यथा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब देखिए, अब हमें ये चीज़ तो अब समझ में आ गई, आरोही क्या है, अवरोही क्या है। आरोही छोटा नाम है तो छोटे से बड़े की ओर, अवरोही है ये आरोही से बड़ा है तो ये बड़े से छोटे की ओर। अब देखिए हमारा पर्पज क्या है कि हमें ये सीखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। हमने कल ही वीडियो में ये देखा था और आज भी यही देख रहे हैं, और ये हमारा भिन्न का लास्ट पार्ट रहेगा। मैंने जितना हो सका, संभव हो सका, मैंने उतना आपको भिन्न के बारे में पढ़ा दिया है। अब जो भी कुछ बचेगा वो अगले वीडियो में साथ साथ में क्लियर होता जाएगा। ये बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, यानी तभी तो हम ये डिसाइड करेंगे कि छोटा कहाँ से शुरू करें, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। इसका पता कीजिए। पता करने का क्या तरीका है, हर समान करो। हर का मतलब नीचे वाली संख्या, इसको समान करना है। तो यहाँ पर 3/4 बना, यहाँ पर क्या बना 4/5, और अगली संख्या कौन सी है 5/6। तो हर समान करने के लिए यहाँ पर मैं किस संख्या से गुणा करूँ, इन दोनों के नीचे वाली संख्या से। तो 6 और 5 को गुणा किया 30, दोनों को 30 से गुणा कर दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, 30 से 30 वापस कट जाएगा। इसको किससे गुणा करूं, इसको छोड़ दो। अब दो संख्या कौन सी थी, ये और ये, तो 6 को 4 से गुणा किया 24, 24/24। इसको करोगे तो 5 चौक 20, ये 20 और ये 20 कर दिया। अब ऊपर गुणा कर दो, कितना बनेगा ये बनेगा 90, ये 96 और ये 100। बोलिए, ये 90, ये 96 और ये 100। अब बोले नीचे की संख्या लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नीचे की संख्या तो वैसे ही समान हो गई, ये 120, ये 120 और ये भी 120। अब आपके पास ये संख्या आ गई। अब आपको इनमें जो बड़ी है तो वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे ये 90 है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये 3/4 को। ऐसा नहीं आप वापस उकचुक कर दो, ये इधर मिला दो, ये इधर मिला दो, नहीं। ये 90 है तो ये 90 किसको मिला रहा है, 3/4 को बता रहा है। 96 किसको बता रहा है, 4/5 को। और 100 किसको बता रहा है, 5/6 को बता रहा है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली। सबसे छोटी ये वाली। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्रम तो दो ही मिलेंगे, पहला आरोही, दूसरा अवरोही। तो आरोही क्या है, नाम छोटा है तो ये छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 90। सॉरी, कौन सी संख्या लिखेंगे, ये लिखेंगे या वो लिखेंगे, ये बताओ। हमें इसका मान पूछा है तो हमें इसकी सहायता से तो पता चला कि इनमें बड़ा कौन है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, पहली, उसके बाद में दूसरी और ये तीसरी। यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5/6, फिर 4/5, फिर 3/4। तो छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखो, 5/6, 4/5 और 3/4। ये क्रम कौन सा हो गया, ये क्रम है अवरोही और ये क्रम है आरोही। बोलिए, समझ में आया? यानी आज के वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, भिन्न और भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इसके साथ इसको हम किस तरह कैसे आरोही और अवरोही इन दोनों को कवर करते हैं।